अंतरिक्ष यात्रा ने हमेशा इंसानों की कल्पना को मोहित किया है। यह अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। अंतिम सीमा। हम सितारों तक पहुंचने, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का सपना देखते हैं, लेकिन इस महान प्रयास के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं, खासकर मानव शरीर के लिए। अंतरिक्ष का वातावरण कठोर और अनफॉरगिविंग है, पृथ्वी के सुरक्षात्मक आलिंगन के विपरीत। लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक त्वरित उम्र बढ़ने की घटना है। मानव शरीर, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बारीकी से तैयार किया गया है, अंतरिक्ष में तनाव के कारकों से ग्रस्त है। विकिरण, माइक्रोग्रेविटी और कारावास का अलगाव, ये सभी अपना प्रभाव डालते हैं, जिससे कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को समझना और उनके प्रभावों को कम करने के तरीके खोजना अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उन बहादुर व्यक्तियों की भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए जो हमारे ग्रह से बाहर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्रियों में देखे गए त्वरित उम्र बढ़ने को एक नाम दिया है, एक्सेलरेटेड एजिंग फेनोटाइप या AAP। यह घटना लंबी अवधि के मिशनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। AAP में दो मुख्य अपराधी योगदान करते हैं, विकिरण और माइक्रोग्रेविटी। ये पर्यावरणीय कारक, जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से काफी हद तक अनुपस्थित हैं, हमारे शरीर के नाजुक संतुलन पर कहर बरपाते हैं। सूर्य और गहरे अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा कणों के रूप में विकिरण DNA और अन्य सेलुलर घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह क्षति समय के साथ जमा होती जाती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है और कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोग्रेविटी, कक्षा में अनुभव की जाने वाली भारहीनता का भी शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव के बिना हड्डियां घनत्व खो देती हैं, मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं और यहां तक कि हृदय प्रणाली भी प्रभावित होती है। AAP के केंद्र में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली सेलुलर घटक है, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वे उस ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं जो सभी सेलुलर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। हालांकि ये आवश्यक अंग अंतरिक्ष विकिरण और माइक्रोग्रेविटी के हानिकारक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। अंतरिक्ष विकिरण सीधे माइटोकॉन्ड्रियल DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनके ठीक से काम करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। माइक्रोग्रेविटी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को भी बाधित करता है, उनके आकार को बदल देता है और कुशलतापूर्वक ऊर्जा उत्पादन करने की उनकी क्षमता को क्षीण करता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का पूरे शरीर में व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और अंततः त्वरित उम्र बढ़ने में योगदान देता है। खंड 4, हड्डियों और मांसपेशियों का कमजोर होना, माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव। अंतरिक्ष उड़ान के सबसे अधिक दिखाई देने वाले और अच्छी तरह से प्रलेखित प्रभावों में से एक हड्डी और मांसपेशियों का कम होना है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री विशेष रूप से निचले शरीर में महत्वपूर्ण हड्डियों के नुकसान का अनुभव करते हैं, जहां पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। हड्डियों का यह नुकसान ऑस्टियोपोरोसिस जैसा ही है, एक ऐसी स्थिति जो हड्डियों को कमजोर करती है और फ्रैक्चर के जोखिम को बढ़ाती है। मांसपेशियों का शोष या मांसपेशियों का बर्बाद होना अंतरिक्ष में एक और बड़ी चिंता का विषय है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने की निरंतर आवश्यकता के बिना मांसपेशियां द्रव्यमान और ताकत खो देती हैं। मांसपेशियों का यह नुकसान अंतरिक्ष यात्री की शारीरिक रूप से कठिन कार्यों को करने की क्षमता को क्षीण कर सकता है, अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर लौटने पर दोनों जगह। इन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए ISS पर अंतरिक्ष यात्री कठोर व्यायाम कार्यक्रमों में संलग्न होते हैं, जो हड्डी और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। खंड 5, आणविक वेब को उजागर करना, CPP और त्वरित उम्र बढ़ना। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में त्वरित उम्र बढ़ने के जटिल आणविक तंत्र को उजागर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गहन शोध का एक क्षेत्र कैल्सीप्रोटीन पार्टिकल्स या CPP पर केंद्रित है। ये छोटे कैल्शियम फॉस्फेट कण रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं और उनके स्तर को उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों से जोड़ा गया है। शोध से पता चलता है कि माइक्रोग्रेविटी CPP के उत्पादन को बढ़ा सकता है, जिससे हड्डियों का नुकसान होता है और संभावित रूप से उम्र बढ़ने के अन्य पहलू होते हैं। माना जाता है कि CPP क्षतिग्रस्त प्रोटीन और अन्य सेलुलर मलबे को हटाने की शरीर की क्षमता में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे कोशिकाओं के भीतर हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। त्वरित उम्र बढ़ने में CPP की भूमिका को समझने से लंबी अवधि के मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई रणनीतियां बन सकती हैं। खंड 6, पृथ्वी से परे स्वास्थ्य पर प्रभाव, हृदय और प्रतिरक्षा पर एक नजर।
अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव हड्डियों और मांसपेशियों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने हृदय प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली और यहां तक कि अपनी दृष्टि में भी परिवर्तन का अनुभव करते हैं। हृदय गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव से मुक्त अंतरिक्ष में उतनी मेहनत नहीं करता है। ये एक अच्छी बात लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में क्षीणता और हृदय की मांसपेशियों के द्रव्यमान में कमी का कारण बन सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली भी अंतरिक्ष उड़ान से प्रभावित होती है, संक्रमण से लड़ने में कम प्रभावी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिरक्षा दमन कारकों के संयोजन के कारण होता है, जिसमें विकिरण जोखिम, माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष यात्रा का तनाव शामिल है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, खासकर लंबी अवधि के मिशनों के दौरान जहां चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सीमित है। खंड 7, एक शोध प्रयोगशाला के रूप में अंतरिक्ष उम्र बढ़ने के रहस्यों को उजागर करना। जबकि अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियां निर्विवाद हैं, वे वैज्ञानिक खोज के लिए एक अनूठा अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों में देखी गई त्वरित उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करती है। संभावित रूप से उम्र से संबंधित बीमारियों और मानव जीवन काल बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ISS एक अद्वितीय शोध प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जिससे वैज्ञानिकों को नियंत्रित वातावरण में मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभावों का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। ISS पर किए गए प्रयोगों ने पहले ही हड्डियों के नुकसान, मांसपेशियों के शोष और उम्र बढ़ने के अन्य पहलुओं पर मूल्यवान डेटा प्राप्त कर लिया है। यह अध्ययन करके कि अंतरिक्ष में शरीर कैसे बूढ़ा होता है, शोधकर्ता अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिकार विकसित करने और पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस ज्ञान को लागू करने की आशा करते हैं।